नमस्कार, आप माइक वाला देख रहे हैं। मेरा नाम है मोहन कुमार। मेरे साथ में जो आज गेस्ट है पवन जी हैं। सीतामढ़ी में एडवोकेट हैं और बहुत कम एज में एडवोकेट बन गए हैं। पवन जी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई करी और कैसे आज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे कोई भी एडवोकेट बन सकता है। सबसे पहले पवन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन जी पहले ये बताइए कि आपने जो एडवोकेट का पढ़ाई किया है कहाँ से किया है? मैंने जो पढ़ाई किया है एडवोकेट का, मेरा कोर्स बीबीए एलएलबी था। बीबीए एलएलबी ऑनर्स 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स था ये। मैंने ये अम्बाला हरियाणा से मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा। MMDU नाम था कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी का। अभी आप सीतामढ़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। कब तक चलेगा ये प्रैक्टिस? ये जो हमारा प्रैक्टिस है एडवोकेसी का, ये लाइफ लाइन तक है। जब तक आप जीवित है तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का, कि वो एडवोकेट कैसे बने, क्योंकि वकील का रौला होता है। वकील के सामने कोई भी नहीं बोल सकता, पुलिस भी थर-थर कांपती है वकीलों से। तो वकील का एक अलग लेवल का ऑरा होता है, तो कैसे कोई वकील बन सकता है? देखिए, एडवोकेट बनने के लिए ना सबसे पहले आपको 12th के बाद 5 साल का पढ़ाई होता है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का पढ़ाई होता है। अच्छा। अगर आप 12th कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई करें, तो इस कंडीशन में बहुत सारे कोर्सेज अब आ गए हैं। बीबीए एलएलबी ऑनर्स है, बीए एलएलबी ऑनर्स है, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स है। बहुत सारे आप कोर्सेज आ गए। बीएससी एलएलबी भी आ गए, पहले तो नहीं था बट अब ये आ गए हैं। और ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ एलएलबी का पढ़ाई होता है, वो 3 साल का होता है। अच्छा। और जब आप पढ़ाई करते हैं 5 साल के या फिर 3 साल के, जो भी पढ़ाई है एलएलबी का, जब आप कर लेते हैं तो फिर उस कंडीशन में जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री मिलता है कॉलेज की तरफ से। ठीक है। उस डिग्री को लेकर के आप जब किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डेट बताया जाएगा कि आप इस डेट को आइए, मीटिंग होगी आपकी। और जब मीटिंग हो जाती है आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। जब वो ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आपके मेल पर या फिर व्हाट्सएप पे जैसे भी हो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप हमारे स्टेट बार काउंसिल में इनरोल हो चुके हैं। अच्छा। एंड मान्यता मिल जाती है? जी हाँ। अच्छा। एंड यू आर एन एडवोकेट। अच्छा, उसके बाद आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकते हैं। हाँ। और उसके बाद जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवा लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है। वो हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। अच्छा। पहले 2 साल मतलब 1 साल में 2 बार पेपर होता था, अब कभी कभी 1 साल में 1 बार ही पेपर होता है। ठीक है। 12th किया उसके बाद 3 साल का कोर्स होता है। 12th के बाद 5 साल का कोर्स। 12th के बाद 5 साल का और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स होता है। तो आपके कहने का मतलब कि 12वीं के बाद अगर कोई करना चाहता है तो 5 साल लगेंगे? जी हाँ। क्या कोई 12वीं में कोई बाध्यता है कि साइंस, आर्ट या कॉमर्स होना चाहिए? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब कोई आर्ट भी लिया है तो कर सकता है? आर्ट्स भी ले रखे हैं आप, या फिर कॉमर्स ले रखा है आपने, या फिर साइंस ले रखा है आपने, आप आराम से लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता है, कोई अगर कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद वो लॉ की पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है? हाँ, ग्रेजुएशन बाद भी यही रूल अप्लाई होता है। आप किसी भी कोर्स से किए हो, आप ग्रेजुएट हो, उस कंडीशन में आप LLB की पढ़ाई कर सकते हो। 3 साल वाली जो कोर्स होती है। जी हाँ। तो कुछ एग्जाम वगैरह देना पड़ता है सरकारी के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए? हाँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह के एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं। अच्छा। चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी आप ले सकते हैं, जैसे CUT UG बोलते हैं उसको, फिर से CLAT UG होता है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के खुद के अपने एग्जाम्स होते हैं। जैसे हो गया MACT हो गया, जिसे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको। और भी सारे स्टेट्स में है जहाँ पे आप लॉ की पढ़ाई करने के लिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक एंट्रेंस होता है, उसको आप देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ आता है, फिर उसके बाद आप वहाँ ग्रेजुएशन या 12th में कोई मिनिमम नंबर का होता है कुछ कि 50% से कम आया नंबर, वैसा कुछ होता है क्राइटेरिया? हाँ, क्राइटेरिया होता है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। जैसे आप करते हैं पढ़ाई तो 55% 45% ऐसे होता है। अच्छा। तो अभी आप केसेस वगैरह देख रहे हो? जी हाँ।